We are joined today by Diya Kumari ji, the candidate from Vidyanagar, and the BJP is much talked about candidate in this election, ma'am. You've been an MLA from Savai Madhopur. You upset a stalwart leader to win the election. Then you became an MP, and now back to an MLA election. How do you see your journey? I think it's a great journey, great experience, and I'd like to thank our, our Honorable Prime Minister, also our National President, and everybody, even the President of BJP Rajasthan, everyone who's made it possible for me to represent different parts of Rajasthan. Savai Madhopur is in Bharatpur Sambhag, and Rajsamand represents Mewar and Marwar. It has 4 districts and 3 Sambhags, which is Udaipur, Ajmer and Jodhpur, and now in Jaipur. So I belong, of course, to Jaipur, and it's wonderful that I'm back in my family, and everybody is of course I know everyone here, and it's great to be representing if of course I get elected from here. Be really great. So I would really like to thank the party to have given me these opportunities. So the talk in Delhi is that Diya Kumari ji को कहीं से लड़ा दीजिए वो जीत जाएंगी. पार्टी का ये विश्वास है आप पे. That is why you've been given so many chances and MP, MLA. Is that also the thing that you get? दिया कुमारी को ही नहीं, आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को कहीं से भी लड़ा दीजिए, अगर वो मेहनत करेगा तो वो वहाँ से जीतेगा. बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो हमारा काडर है ना, हर जगह पर वो बहुत स्ट्रांग है. तो कैंडिडेट तो काम करता ही है, मेहनत करता है, लेकिन जो काडर है, पार्टी के कार्यकर्ता है, वो मेहनत बहुत करते हैं. अब मेरी जितनी भी जीत हुई है, अब तीसरा चुनाव है, मैं पूरा जो क्रेडिट है मेरे कार्यकर्ताओं को देती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता जिन लोगों ने उन्होंने मेहनत की, बूथ से पन्ना प्रमुख से लेके ऊपर तक, सब उनकी मेहनत की वजह से मैं दोनों चुनाव जीती हूँ, और आज भी मैं उन्हीं की मेहनत से इस चुनाव को जीतूंगी. प्रियंका गांधी जी कल दौसा में थी और उन्होंने काफ़ी बातें कही. ये कहा कि बीजेपी का तो सीएम फेस ही मालूम नहीं है. आप लॉलेसनेस को बहुत जोरदार तरीके से उठाती रही हैं अगेंस्ट ऑब्वियसली अगेंस्ट द कांग्रेस. व्हाट वुड यू स्पीक ऑन द क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन राजस्थान? It is pathetic. It is a shame that so much crime. There is absolutely no law and order in Rajasthan, and crime against women is become so rampant कि रोज़ाना कम से कम रिपोर्टेड घटनाएं 20 हैं. रिपोर्टेड घटनाएं रोज़ाना की. और मैंने खुद ने जाके देखा है. मैं करौली गई, मैं भिलवाड़ा गई, प्रतापगढ़ गई, और भी बहुत सारी जगहों पे गई हूँ मैं, जहाँ पर इस तरह की घटना हुई है. हमारी टीम इमीडिएटली पहुँचती है, और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमारी टीम नहीं पहुँचती तो वहाँ पर उनको न्याय भी नहीं मिलता, क्योंकि ये जो वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोकल एमएलए कांग्रेस के, वो सब इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया, और आपकी कमी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आज महिलाओं के साथ ये हो रहा है. आप देखिए कहाँ महिलाएं सुरक्षित है, कहीं भी नहीं है, ना शहर में है ना गाँव में है. महिला दिन में भी बाहर नहीं निकल सकती, रात तो दूर की बात है. प्रियंका जी तो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ. प्रियंका जी को मैंने भी कल यही कहा कि उनको राजस्थान में इतना ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ा है इन 5 सालों में, और इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, भयानक इंसिडेंट्स हुए हैं. सो उसमें आप क्यों नहीं दिखी, आप क्यों नहीं आई किसी भी पीड़िता को दिलासा देने, उसको न्याय दिलाने के लिए? आप एक बार भी नहीं आई. क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी सरकार. तो जब आप उत्तर प्रदेश में ये चीज़ बोल सकती हैं, तो राजस्थान की महिला क्या इंसान नहीं है? उसके लिए कौन आएगा? मैम, प्रियंका गांधी जी ने जो एक दूसरी बात भी उठाई, शी सेड दैट बीजेपी हैज नो सीएम फेस. दिस हैज बिकम अ बिग इशू इन राजस्थान. हु इज द सीएम फेस ऑफ बीजेपी? I would like to ask them. The main fight in their party is between 2 people who want to be CMs. One is a CM, the other one wants to be a CM. So what are we talking about? Tell them आपकी जो लड़ाई है पार्टी में, आप पहले उसको सॉर्ट आउट करिए, आप हमारी बात ना करें. हमको आता है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड जो भी करता है, हम उसको फॉलो करते हैं. वी आर अ वेरी डिसिप्लिन पार्टी. Vasundhara Raje, at least many people say that you maybe have a very kind of a rivalry with Vasundhara Raje. Vasundhara Raje's ticket has today been announced by the BJP also. Do you believe in any of these theories that you are the successor of Vasundhara Raje, or there is some rivalry going on? Not at all. This is all created by various people and opposition. Not at all. I respect her greatly. And she of course brought me into the party, and of course it was her and our Honorable Prime Minister where I joined the party. So of course not, definitely not. This is all, unke paas bolne ko aur kuch hai nahi, to bas yahi bol do.
I think ऐसा you कुछ said भी earlier that maybe she's even your mentor in politics in a way. Yes, yes, of course, because like I said, she brought me into the party. I greatly respect her, and even before I came into politics, of course, we know the family, and it's not at all. This is all just I think rumors, and people like to make up stories. And the Congress also says that the BJP fight for CM face is between maybe you and Ms. Rajay, that who will be the next woman CM, and the same kind of prodigies, royal families you have come from as well. Not at all. Please tell them to mind their own business and to please look after their own party. वो कर ले, वो हमारा हम पे छोड़ें. हमारा जो भी हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा वो चीज़ को हम वी ओनली गो बाय दैट. ये सब बातें हमारे मायने नहीं रखती ये सब चीज़ें. Thank you so much. Thank you, Diya Kumari ji, very strongly saying for her party, the parliamentary board and the lotus symbol and the Prime Minister's appeal is paramount, and Congress should really mind its own business when it comes to talking about a CM face.